दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्णमाला से जुड़े टॉप 25 एमसीक्यू के बारे में जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अगर इनमें से आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि वर्ण। आपका तीसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? आपके 4 ऑप्शन हैं, ए 50, बी 52, सी 54, डी 56। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 52 यानी कि 52। आपका चौथा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपके 4 ऑप्शन हैं, ए अक्षर, बी मात्रा, सी वर्ण, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्ण। आपका पांचवा प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? आपके 4 ऑप्शन हैं, ए वर्ण, बी ध्वनि, सी अक्षर, डी वाक्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि अक्षर। आपका छठा प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? आपके 4 ऑप्शन हैं, 14, बी 11, सी 13, डी 5। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका सातवां प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए 21, बी 33, सी 36, डी 40। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 33। आपका आठवां प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अक्षर। आपका नौवां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, ए 32, बी 34, सी 33, डी 36। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 33। आपका 10वां प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि स्वर। 11वां सवाल है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? आपके ऑप्शन हैं, ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि 2। आपका 12वां सवाल है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं, ए 25, बी 30, सी 20, डी 35। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि 25। आपका 13वां सवाल है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ए शब्द, बी वर्ण, सी अर्थ, डी मात्रा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए शब्द। आपका 14वां प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ए अक्षर, बी वर्ण, सी वर्ण समूह, डी वर्णमाला। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी वर्णमाला। आपका 15वां सवाल है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, वर्णमाला, बी स्वरनाम, सी अक्षर, डी क्रिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्णमाला। आपका 16वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं? आपके ऑप्शन हैं, ए 35, बी 33, सी 45, डी 55। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी
33। आपका 17वां प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ए स्वर, बी वर्ण, सी व्यंजन, डी अयोग वाह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वर्ण। आपका 18वां प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर है। आपके ऑप्शन हैं ए, ई, बी, ई, सी, ए, डी, ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि ई। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए, आ, बी, ई, सी, उ, डी, ओ। आप इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओ। आपका 20वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ए 11, बी 4, सी 7, डी 2। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। आपका 21वां प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए, आ, बी, ओ, सी, ए, डी, ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए यानी कि आ। आपका 22वां प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? आपके ऑप्शन हैं ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी ह्रस्व, डी प्लूत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्लूत। आपका 23वां प्रश्न है, प्लूत स्वर कौन सा है? ए ओम, बी ओम, सी ओम, डी ओम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओम। आपका 24वां प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अंतिम और 25वां प्रश्न है, मध्य स्वर कहते हैं ए ऊ को, बी ई को, सी ई को, डी अ को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अ को।